दोस्तों, हमारी धरती में बढ़ रही दिन ब दिन पॉल्यूशन की वजह से हमारा इकोसिस्टम धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा है और ऐसी काफ़ी सारी परेशानियां आ चुकी हैं जिनका सामना इंसान और उनके साथ साथ बाकी सारे जीवों को भी करना पड़ रहा है। इनमें से काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा की वजह से हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है गाड़ियाँ और फैक्ट्रीज़, क्योंकि इनमें फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है और जो कि जलने पर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे धरती पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और वो वक्त दूर नहीं जब धरती में टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और हम इंसान समेत दूसरे सारे जीव तबाह हो जाए। और आप सबके मन में ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गायब हो जाए तो क्या होगा। क्या वो सारी प्रॉब्लम जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हम इंसानों को फेस करनी पड़ रही है, क्या सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी? इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इस धरती से गायब हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा। सबसे पहली चीज़ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के गायब होने के बाद होगी वो है पेड़ पौधों का मरना। आप सबको तो पता ही होगा कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर फोटोसिंथेसिस नामक प्रोसेस से अपने लिए अपना खाना तैयार करते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अधूरा रह जाएगा और प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और आखिरकार ये सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे धरती से ख़त्म हो जाएंगे। प्लांट्स हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जब प्लांट्स गायब हो जाएंगे तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और जिसके बाद हमारे पास खाने की कमी होने लगेगी, क्योंकि पूरे का पूरा इकोसिस्टम प्लांट पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंटरडिपेंडेंट है और उन्हें खाने वाले जानवर जिन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। और हर्बीवोर्स को खाने वाले जानवर जो कि कार्निवोर्स के नाम से जाने जाते हैं, उनकी भी तादाद धीरे धीरे कमने लगेगी। इसी के साथ हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लैश, मीट, राइस, सीरियल्स और भी ऐसे कई सारे खाने की कमी होने लगेगी। इसके बाद जो होगा वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। चलिए, हम खाने पीने की कमी को तो कुछ समय के लिए पूरा कर लेंगे, लेकिन इंसानों के साथ साथ दुनिया के सारे जीव सेल्स से बने होते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सेल में काफ़ी सारे बेसिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक जीव को जिंदा रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा ही एक सेल का ऑर्गेनेल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑक्सीजन और पानी का यूज़ कर एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, जो कि बॉडी के फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिस वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज नहीं होगी और हमें काफ़ी ज़्यादा थकान होगी। और आप सब तो जानते ही हैं कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की गैर मौजूदगी में हम इनहेलेशन तो कर लेंगे लेकिन हम एक्सहेलेशन नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद हमारा मरना तो तय है। लेकिन हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि अगर हमने किसी तरह इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया तो इसके बाद क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सन से आने वाली सारी लाइट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप करके रख लेता है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिस वजह से रात के वक्त टेम्परेचर बैलेंस होकर रहता है और ये हमारे सहने लायक होता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो ये सारे हीट एटमॉस्फेयर में ट्रैप नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी। लेकिन ये ठंड इतनी ज़्यादा होगी कि हम इंसान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इंसानों के साथ साथ दूसरे सारे जानवर भी इस धरती से पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के जाने के बाद ना हमारे पास ठीक से खाना होगा और ना ही हम ठीक से सांस ले पाएंगे और ना ही एक सामान्य टेम्परेचर होगा जिसे हम बर्दाश्त कर पाएँ और जिंदा रह पाएँ। ये तो सिर्फ एक हाइपोथेसिस थी, लेकिन अगर ऐसा असली में कुछ होता है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के गायब होने के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे नेचर के लिए कितना ज़रूरी है। इस नेचर ने जो कुछ भी हमें दिया है वो सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट में। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस धरती का ख्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरे जानवरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि हम इस धरती के सबसे ज़्यादा समझदार जीव हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।